उत्तराखंड से खबर आपको बता रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ धधक रहे हैं, पहाड़ों में लगातार आग फैल रही है। नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगी है। पौड़ी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग के जंगलों में भी भीषण आग। सीएम धामी ने हाई लेवल की बैठक बुलाई है क्योंकि देखिए अब गर्मी लगातार बढ़ रही है और इससे वन अग्नि भी बढ़ती जा रही है। वन अग्नि की जो घटनाएं हैं वो भी लगातार सामने आ रही है। नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगी है। पौड़ी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग के जंगलों में भी भीषण आग लगी है, जंगलों में फैलती हुई नजर आती है, जिसको बुझाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और आग बुझाने के लिए वायुसेना लगातार जुटी है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। वायुसेना लगातार प्रयास कर रही है कि जंगलों में लगी जो आग है उसको बुझाया जा सके और इस तरह की घटनाएं रोकी जाए और इस तरह की घटनाएं और ज्यादा ना हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सतर्क हैं। उन्होंने भी हाई लेवल की बैठक बुलाई है। उत्तराखंड के पहाड़ धधक रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग एक के बाद एक पूरे जंगल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। इससे काफी नुकसान होता है, चाहे वो जंगली जानवरों की बात करो या फिर वन विभाग की बात करें, क्योंकि पेड़ लगातार चलते जाते हैं और इस तरह की घटनाएं गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, वो भी पूरी तरह से सतर्क हैं। आग बुझाने का प्रयास करते हुए वो भी नजर आते हैं। वायुसेना भी लगातार जुटी हुई है। पानी की बौछार यहां पर की जाती है कि जो जंगल में आग लगी है उसको बुझाया जा सके। तस्वीरों में भी आपको दिखा रही हैं। और इस सभी को देखते हुए वनाग्नि की जो घटनाएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं गर्मियों में, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने हाई लेवल की बैठक बुलाई है। हम बात करें तो चंपावत में और नैनीताल में थोड़ा कंडीशन सीरियस है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में इतनी सीरियस नहीं है। और लेटेस्ट आंकड़े मैंने अभी मंगवाए हैं जिसमें कि अभी तक की जो घटनाओं की हम बात करें तो फायर सीजन जो शुरू हुआ था 300 के आसपास घटनाएं हमारी हो चुकी हैं। कल इस संबंध में सभी कंजर्वेटर्स को और CCF कुमाऊं हैं उनके साथ मैंने बैठक की थी और 2-3 चीज़ों पर हमने निर्णय लिया। पहला निर्णय तो ये था, सभी DMs को मेरी ओर से निर्देश गए हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी इसमें मिशन में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो लगातार टच में रहते हैं प्रधान जी के और गांव वालों के, कि बिना जन सहभागिता के आग पे काबू पाना मुश्किल है, कि इतने जल्दी फैलती है, इतने बड़े एरिया में फैलती है। हमारे जो तलिया बीट है फतेहपुर रेंज में, जो काठगोदाम और नैनीताल से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ नैनीताल से जो आग आई वहाँ वो हमारे फतेहपुर रेंज में स्प्रेड होके तलिया बीट के कंपार्ट 2-4 में 2-3-4 ये 3 कंपार्टमेंट में फैली हुई थी। वहाँ पे उसके काबू करने के लिए लगभग 30 हमारे फायर वॉचर्स और वॉचर्स वहीं पे हैं, तो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी आग बुझाया जाए। इसको देखते हुए हमारे CF वेस्टर्न सर्कल श्री विनय भार्गव सर भी कल साइट विजिट किए और खुद वहाँ पे हमारे स्टाफ को मोटिवेट करते हुए कैसे आग बुझाया जाता है उसका एक तरीका भी दिखाया और खुद ही आग बुझाने भी चले गए थे। और देखिए वन विभाग प्रशासन की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रही है। तस्वीरें भी देखिए, आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी की बौछार यहां पर की जा रही है जंगलों में। वायुसेना जो है वो पूरी तरह से डटी हुई है क्योंकि देखिए आग काफी भीषण है। नैनीताल और चंपावत के जो जंगल है उनमें काफी भीषण आग देखी जा सकती है। उनमें जो स्थिति है वो काफी गंभीर स्थिति देखी जा सकती है। ये नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगी है और पौड़ी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग के जंगलों में भी आग। और ये देखिए तस्वीरें आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से वायुसेना जो है वो लगातार इस आग को बुझाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गर्मियां बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो लगातार उत्तराखंड में देखने को मिलती है। उत्तराखंड के जो जंगल है वहां पर देखने को मिलती है और इसको लेकर जो वन विभाग है वो भी पूरी तरह से हालांकि सतर्क है। वो भी अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए नजर आ रही है कि किस तरीके से इस तरह की घटनाओं को कम किया जाए, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वनाग्नि की उनको रोका जाए। आग बुझाने में पूरी तरह से वायुसेना जुटी हुई है। पानी की बौछार की जा रही है जंगलों में। ये देखिए धुआं आप देख सकते हैं कितने ऊंचाई तक ये धुआं दिखाई दे रहा है और यहां पर वायुसेना आग बुझाने का प्रयास पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है। वन विभाग के प्रशासन भी सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इसको लेकर हाई लेवल की बैठक बुलाई है ताकि इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ये जो घटनाएं हो रही हैं वन अग्नि की घटनाएं, इनको कम किया जा सके। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, नैनीताल से ये लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं
इन जंगलों में आग लगने से काफी नुकसान झेलना पड़ता है, चाहे वो वन विभाग की बात हो या फिर जो पशु वहां पर विचरण करते हैं, जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं उनकी बात हो, वो भी अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आते हैं। और ये आग जो है वो एक के बाद एक जंगलों में फैलती हुई नजर आती है। पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाते हैं इस आग में। कई तरह का नुकसान वन विभाग को भी झेलना पड़ता है, जंगली जानवरों को भी झेलना पड़ता है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर पूरी तरह से प्रयास कर रही है। हाई लेवल की बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई है और ये वायुसेना जो है वो भी आग बुझाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भीषण आग लगी है जंगलों में। ये तस्वीरों में भी आप लगातार देख रहे हैं। वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो अक्सर उत्तराखंड के जो जंगल हैं वहां पर देखने को मिलती है। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं वैसे वैसे ये घटनाएं भी बढ़ती हुई जाती है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। वायुसेना किस तरीके से पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। ये आग अब बेकाबू होती हुई दिखाई देती है, पूरी तरह से जंगल धधकते हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मदद यहां पर ली गई है और वो पूरी तरह से डटे हैं इस आग को बुझाने के लिए। देखिए आपको बताएं कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 31 स्थानों पर वनाग्नि के ऐसे नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें नैनीताल शामिल है, चंपावत भी शामिल है, पौड़ी, कर्णप्रयाग और भी कई ऐसे जंगल हैं जो शामिल हैं। वन विभाग लगातार पूरी तरह से प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की जो घटनाएं हैं वन विभाग के मुताबिक ज्यादा संख्या आरक्षित वनों की सामने आई है इसमें, जिसमें अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा के मुताबिक लगातार पिछले 24 घंटे में आरक्षित वनों में 29 और सिविल या वन पंचायतों में 2 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई है। लगातार जंगलों में ये आग बढ़ती हुई देखी जा रही है, लेकिन वायुसेना भी पूरी तरह से डटी है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप बिष्ट लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए लगातार नैनीताल के जंगलों की बात करें तो तस्वीरें भी हमने देखी, लाइव तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से आग जो है बढ़ती हुई जा रही है और जो वायुसेना है वो पूरी तरह से डटी है कि आग को बुझाने का प्रयास किया जाए। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो पौड़ी की जो स्थिति है, पौड़ी के जो जंगल हैं वो लगातार जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वन विभाग की मैं बात करूं तो वन विभाग लगातार प्रयास तो कर रहा है कि जो लगातार जो आगे लग रही हैं उस पर कमी लाई जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी विभाग को जरूर देखना होगा कि जो मैन पावर है काफी कमी विभाग को हो रही है, जिसके कारण ये आग लगातार बढ़ती जा रही है और इस पे रोक नहीं लग पा रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कल इसके लिए एक बैठक भी आयोजित की और बैठक में सभी जो कर्मचारी हैं और वन विभाग को खासकर इसका निर्देश दिए गए कि जो वनों में लगातार आग लग रही है उस पर कमी लाई जा सके। मैं बता दूं कि जो फायर वॉचर वन विभाग द्वारा लगाए गए हैं वो जो आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं, वो जो टहनियां होती हैं पेड़ की, उनसे लगातार आग बुझाने का काम किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वन विभाग को भी देखना होगा कि कुछ इक्विपमेंट जरूर वन विभाग के कर्मचारियों को देने होंगे जिससे वो आग में काबू पा सके। जी, साथ ही साथ क्योंकि कुलदीप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलर्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए वनाग्नि की घटनाएं लगातार उत्तराखंड के जंगलों में सामने आती रही है। हाई लेवल की बैठक बुलाई गई है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीसी के माध्यम से जिले के जितने भी डीएम हैं उनके साथ बैठक की थी और निर्देश दिए थे कि जिस तरह से उत्तराखंड के जंगल धधकते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पे रोक लगाने का काम किया जाए। पौड़ी क्षेत्र की मैं बात करूं तो अभी तक 50% जंगल जलकर खाक हो गए हैं, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है और लगातार जिस तरीके से धूप पड़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो ये आंकड़ा और भी आगे जाने की उम्मीद कर रहा है। जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि पौड़ी की आपने बात की 50% तक जंगल जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं, राख हो चुके हैं, तो वन विभाग क्या पहले से सतर्क नहीं था? क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। देखिए, हर बार वन विभाग जरूर फरवरी के माह में पहले से ही तैयारियां अपनी जुटाने का कार्य करता है, लेकिन जब मैन पावर नहीं होगी या उन पे इक्विपमेंट नहीं होंगे आग बुझवाने के लिए या अन्य चीजें नहीं होती हैं, तो उसका खामियाजा जरूर जंगलों को भुगतना पड़ता है और ये आगे भी देखा गया है और इस बार भी यही देखने को मिला है। जी बिल्कुल, तो मुख्य कारण अगर आग का यहाँ पर बताया जा सके, क्योंकि इन घटनाओं पर लगातार विराम नहीं लगाया जा रहा, तो मैन पावर यहाँ पर विभाग के पास नहीं है। साथ ही साथ क्योंकि देखिए कुलदीप,
जंगलों में लगातार आग लगती हुई दिखाई दे रही है। वनाग्नि की घटनाएं लगातार उत्तराखंड के जंगलों से सामने आती रही है। अभी जो आग लगी है, नैनीताल के जंगलों की बात करें या फिर पौड़ी के जंगलों की बात करें, किस हद तक उन पर काबू पा लिया गया है? क्योंकि जंगली जानवर भी वहां पर विचरण करते हुए पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जंगली जानवरों को काफी नुकसान जरूर इस आग से होता है। हमारी वन संपदा को काफी नुकसान होता है। वन विभाग की टीम लगातार कार्य तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, जो आग की लपटें हैं वो काफी तेज होती दिखाई दे रही है, जिसपे काबू पाना काफी मुश्किल भरा हो रहा है वन विभाग के कर्मचारियों के लिए। वहीं वन विभाग की जो टीम है वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है कि किस तरीके से आग में काबू पाया जा सके और अपने जो जंगल हैं उनको बचाया जा सके। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ देहरादून से भी हमारे संवाददाता भूपेंद्र जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुक करना चाहेंगे। भूपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए लगातार उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं सामने आती रही हैं। देहरादून की भी बात करें या फिर नैनीताल के जंगलों में भी लगातार इस तरह की घटनाएं देखी जा रही है, लेकिन वायुसेना जो है वो पूरी तरह से डटी है कि ये जो जंगल में आग लगी है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से देखा गया है कि फायर सीजन फरवरी माह से शुरू हो जाता है और फरवरी माह के बाद से लगातार जंगलों में जो है वो आग लगनी शुरू हो जाती है। और उत्तराखंड के जंगल की अगर बात की जाए तो फरवरी माह से ही धधकना शुरू जो है वो हो रहे हैं। ऐसे में अभी तक आग पर जो है वो पूरी तरीके से काबू जो है वन विभाग की टीम के द्वारा जो है वो नहीं पाया गया है। हर एक जगह की अगर बात की जाए, उत्तरकाशी जनपद से लेकर तमाम जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी जगह जो है इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, टिहरी में जो है पूरी तरीके से जंगल जो है वो धधक रहे हैं। जिस प्रकार से जो है तेज गर्मी के साथ साथ जंगल जो धधक रहे हैं, ऐसे में जंगली जानवरों को भी काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचा है, साथ ही वन संपदा को जो है काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचा हुआ है। तो हर बार ये देखा गया है, जिस प्रकार से मेरे सहयोगी भी कह रहे थे कि पिछले साल भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिला। हर साल जो इसी तरीके की स्थिति हालांकि देखने को मिलते हैं। वन विभाग की ओर से दावे जो है वो लाख किए जाते हैं कि हर पूरी टीमें जो है वो डटी हुई है, लेकिन अगर स्थितियों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो खोखले नजर आते हैं। हालांकि वायुसेना की मदद से कई जंगलों में जो है आग पर काबू भी पाया गया है, लेकिन स्थिति अगर देखा जाए तो कई जगहों पर इसी तरीके से कमोबेश स्थिति जो है वो बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग के पास मैन पावर की काफ़ी कमी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि फायर स्टेशन जो है हर जगह पर जो है वन विभाग की ओर से बनाए गए हैं ताकि जल्द से क्विक रिस्पांस जो है वो काम किया जाए। लेकिन स्थिति ये देखी गई है कि जिस प्रकार से जंगल धधक रहे हैं, दिन के समय पर जिस प्रकार से जो है तेज गर्मी के साथ जिस प्रकार से आग लग रही है, उसके साथ जिस प्रकार से पहाड़ों में तेज हवाएं चलती है, तो ऐसे में जंगल ज़्यादातर धधक रहे हैं और आग बुझाने में भी काफ़ी परेशानी जो है वन विभाग की टीम को हो रहा है। तो ऐसे में काफ़ी वन संपदा को नुकसान जो है वो पहुंच चुका है, यानी कि 40 हेक्टेयर से ज़्यादा के जंगल जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं। और जिस प्रकार से अभी भी जिस प्रकार से लगातार जंगल धधक रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वन संपदा को नुकसान जो है वो पहुंचने वाला है। हालांकि वन विभाग का ये मानना है कि गांव में जिस प्रकार से जो सरपंच हैं, जो वन प्रमुख बनाए गए हैं, उनको जो है जिम्मेदारी दी गई है कि वह भी जो है गांव को जागरूक करते हुए, गांव को लोगों को इकट्ठा करते हुए अपने अपने जंगलों को बचाएं। लेकिन स्थिति ये देखी जाती है पहाड़ों में खास तौर पर कि अच्छी घास के चलते गांव के ही लोग जो हैं जंगलों में आग लगाते हैं ताकि आने वाले समय में पशुओं के लिए चारा जो है काफ़ी अच्छा हो। तो ऐसे में अब वन संपदा को नुकसान जो है वो पहुंचाया जाता है। और उसमें जिस प्रकार से सरपंचों को भी रखा गया है, जो गांव के जो प्रधान हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अगर वन संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उसको जो है समय पर जो है उसको आग बुझाने का काम जो है वहाँ पर किया जाए। लेकिन स्थिति कमोबेश कुछ अलग देखी जाती है। एक तो मैन पावर की कमी, पूरी जिस प्रकार से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो वन विभाग के पास नहीं है, आग बुझाने के पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिससे जो है काफ़ी मुश्किल जो है वन विभाग की टीम को जो है वह हर बार देखने को मिलता है। लेकिन ये जरूर है कि दावे लगातार किए जाते हैं कि पूरी पर्याप्त मात्रा में जो है फायर स्टेशन बनाए गए हैं, क्विक रिस्पांस टीम जो है वो कार्य कर रही है। लेकिन स्थिति जब आग लगने की आ जाती है तो जस की तस स्थिति जो है हर साल जो है वो देखी जाती है। बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि मैन पावर की जो कमी है वो विशेष तौर पर देखी जा रही है वन विभाग में, तो क्या कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए जंगलों में अगर आग लगती है तो जंगली जानवर जो है वो जंगलों से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंचते हैं और वहां से आमजन को काफी नुकसान होता है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, ये मैन पावर की कमी इसलिए भी है क्योंकि समय पर जिस प्रकार से जो भर्तियां ना होना और जिस प्रकार से जो जगह खाली हैं उनको पर्याप्त समय पर जो है वो भरा ना जाना। हालांकि नई भर्तियां वन विभाग की ओर से जो है वो हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कई मैन पावर की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। जहां पर अगर मैन पावर अगर ठीक है तो वहां संसाधनों की कमी जो है वो देखी जा रही है। वहां पर वन विभाग के पास वो पर्याप्त संसाधन नहीं है कि जिससे जो है त्वरित कार्रवाई जो है वो की जाए, क्योंकि जंगलों में सबसे बड़ी जो मुश्किलें हैं वो पानी ले जाने की है। किस तरीके से जो है जंगलों में पानी ले जाया जाए, वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जाए कि पानी पर्याप्त मात्रा में जाए और वहाँ से जो है आग बुझाने का कार्य जो है वो किया जाए। ऐसे कुछ मैन पावर संसाधन नहीं है कि जिससे जो है कुछ अलग संसाधनों से जो आग बुझाने का कार्य जो है वो किया जाए। हालांकि टीमें लगी रहती है, लेकिन जिस प्रकार से जो मैन पावर लगी हुई रहती है वो एक जगह के लिए सीमित हो जाती है। लेकिन अगर पूरे जंगल में अगर पूरी तरीके से आग लगी है तो वहाँ पर मैन पावर और संसाधनों की कमी जो है वो पूरी तरीके से देखी जाती है। तो ऐसे में सरकार इस पर जो है अगर ध्यान दे और जिस प्रकार से वन विभाग की टीमें उस पर ध्यान दे तो सबसे पहले मैन पावर के साथ साथ जो संसाधन है उनको जुटाने की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है जंगलों में जो है आग बुझाने का कार्य जो है वो किया जाए। क्योंकि हमने 2 साल पहले जिस प्रकार से देखा था कि जब उत्तराखंड के काफी जंगल धधक रहे थे तो वायुसेना की मदद से जो है वहां पर पानी पहुंचाया गया और वायुसेना के द्वारा जंगलों में आग बुझाने का कार्य जो है वो किया गया। और इस बार भी यही देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी के साथ साथ आग लगी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वायुसेना की मदद जो है वन विभाग की टीम जो है वो लेगी। साथ ही साथ अपने आप भी मैन पावर और जो संसाधन जो वन विभाग के पास पर्याप्त हैं उन्हीं संसाधनों के साथ जो है आग बुझाने का कार्य जो है वो हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि अभी जो है बारिश भी कई जगहों पर जो है वो देखी जा सकती है। और अभी भी देहरादून में मैं अभी मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी अभी जिस प्रकार से बारिश हो रही है तो ऐसे में इससे जंगलों में थोड़ा सा राहत और मिल सकती है और आग बुझाने में राहत मिलेगी। अगर यही बारिश अगर पूरे पहाड़ों में अगर होती है तो वो कहीं ना कहीं जंगलों में आग बुझ सकती है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से हमें मौसम के भरोसे न रहकर अपने संसाधन और मैन पावर को अगर बढ़ाया जाए तो जल्द से जल्द जो है कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ जो गांव मोहल्लों को जो है वो जागरूक करने की कोशिश जो वन विभाग की ओर से की जाती है उनको जागरूक करते हुए, वन पंचायतों को जागरूक करते हुए उन पर अगर त्वरित कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं हमारी वन संपदा जो है बचाई जा सकती है। सही कहा आपने, क्योंकि देखिए मैन पावर जो है वो प्रमुख मुद्दा हो जाता है। मैन पावर बढ़ाने की काफी आवश्यकता है वन विभाग को। इसके साथ ही हमारे साथ रुद्रप्रयाग से भी हमारे संवाददाता कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। कुलदीप, रुद्रप्रयाग के जंगलों में भी भीषण आग लगी हुई है, लगातार वायुसेना जुटी है आग को बुझाने में। किस हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है? देखिए दीपिका, लगातार पिछले जो मार्च और अप्रैल का महीना रहा है उसमें रुद्रप्रयाग के तमाम जो जंगल है वो धो धो के जल के राख हो रहे हैं। चाहे हम ऊखीमठ के जंगलों की बात करें या फिर जो खोली कासगंज के जंगलों की बात करें और तल्ला नागपुर के जो तमाम जंगल हैं वो पिछले 1 माह से धधक रहे हैं आग के कारण। लेकिन वन विभाग की जो तमाम पूर्व की तैयारियां थी वो पूरी की पूरी नाकाफी नजर आ रही है तमाम जगहों पर, क्योंकि एक तो पहाड़ में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो वन विभाग की टीमें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि सड़क मार्ग से काफी दूर होने के कारण वहां पे, क्योंकि वन विभाग के पास तो एक तो बहुत कम संसाधन है और दूसरा जो कुछ टीमें भी हैं तो वो इतनी कम टीमें हैं कि वो इतने विशाल क्षेत्र में आग बुझाने में पूरी तरह से असफल नजर आ रही है। हालांकि वन विभाग ने कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है आग लगाते हुए, उनको पकड़ा है रुद्रप्रयाग में और 2 लोग जोखोली से हैं और एक अन्य इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको आग लगाने के जुर्म में जेल भेज दिया है। जबकि 19 ऐसे मुकदमे पंजीकृत किए हैं जिनमें अभी वन विभाग की विभागीय स्तर की जांच गतिमान है। लेकिन सवाल वही है कि वन विभाग फायर सीजन से पहले तमाम जो तैयारियां करता है वो तैयारियां पूरी तरह से जब जंगलों में आग लगती है तो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आती है। वन विभाग की तमाम जो तैयारियां रहती है वो फीकी नजर आती है, नाकाफी नजर आती है। और इस वर्ष भी हालांकि वन विभाग आग बुझाने के नाम पर करोड़ों रुपयों की खर्च कर देता है, करोड़ों रुपयों की योजनाएं वारे न्यारे कर देता है, लेकिन
वनों में जो आग है उससे व्यापक पैमाने पर नुकसान होता है। करोड़ों अरबों रुपए की वन संपदा राख हो जाती है और उसके साथ ही जो जंगली जानवर है, चूजे हैं, पशु पक्षी हैं, वो तमाम इस वनाग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन वन विभाग के जो तमाम दावे आग बुझाने को लेकर पूर्व में किए रहते हैं वो पूरे की तरह फीके नजर आते हैं। हालांकि वन विभाग ने 3 लोगों को कल गिरफ्तार यहाँ पे जरूर कर लिया है और 19 ऐसे मुकदमे पंजीकृत किए हैं जो जिनमें जांच गतिमान है कि किन लोगों ने जंगलों में आग लगाई है। लेकिन ये केवल एक दिखावे भर इसको कहेंगे, क्योंकि वन विभाग लगातार पूर्व में जन सहभागिता को लेकर तमाम तरह से गोष्ठियां करता है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि वन विभाग ने कहीं भी ऐसी गोष्ठियां नहीं की जो लोगों से अपील की जाए कि भाई जंगलों में आग न लगाए। इस तरह से जनपद भर में कहीं भी कोई गोष्ठी नजर नहीं आई। तो ऐसे में एक तो वन विभाग और आम जनमानस के बीच जो खाई पैदा हुई है और जो जन जागरूकता की कमी रही है, ये भी एक बड़ा कारण है कि वन विभाग जन जागरूकता करने में नाकाम रहा है। तो इसी कारण से लगातार रुद्रप्रयाग के जो तमाम जंगल हैं वो धो धो के जल रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए की जो वन संपदा है वो राख हो रही है। जी बिल्कुल उपेंद्र, देखिए जिस तरीके से सहयोगी कुलदीप ने बताया है कि जो 3 लोगों को अभी पिछले ही वक्त गिरफ्तार यहाँ पर किया है, पिछले कुछ वक्त में वन विभाग ने जो लोग जंगल में आग लगाते हैं, तो ऐसे जो तत्व हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है? ऐसे लोग जो जंगलों में आग लगाते हैं उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन वन विभाग के द्वारा लिया जाता है या फिर सरकार के द्वारा लिया जाता है? क्योंकि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, गंभीर समस्या हो जाती है। देखिए, ऐसे लोगों पर जो है वन विभाग की ओर से पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस प्रकार से ग्रामीणों की सांठ-गांठ के चलते जो है जो पहाड़ी जंगलों में जिस प्रकार से जो आग लगाई जाती है उनमें खास तौर पर ये देखा जाता है कि खुद गांव के लोग, जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि अच्छी घास जो है अपने जानवरों के लिए अच्छी घास अगर होनी चाहिए तो उसके लिए जो है जंगलों में आग लगाई जाती है। और यही कारण रहता है कि लगातार ग्रामीण अंचलों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जंगल धू धू कर जलते हैं। और जिस प्रकार से 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है, हालांकि वन विभाग की ओर से जो है वन अग्नि एक्ट के तहत जो है उन पर कार्रवाई भी होती है। साथ ही जिस प्रकार से जंगलों को नुकसान के चलते जो है उन पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन हालांकि कुछ महीनों के बाद उनको छोड़ा भी जाता है, कुछ पेनल्टी उन पर लगाई जाती है, उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से मैंने बताया कि गांव में जो सरपंच हैं, जो टीमें जो गठित की गई है सरपंचों की, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और गांव के प्रधान की एक बड़ी जिम्मेदारी गांव में हो जाती है कि अगर कोई जंगलों में अगर आग लग जाती है या कोई वन संपदा को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, उसकी शिकायत वन विभाग की टीम को जो है वो दी जाए। लेकिन इस तरीके की कोई शिकायत जो है ज़्यादातर ग्रामीण अंचलों में जो है वो नहीं देखी जाती है, क्योंकि खासतौर पर ये देखा जाता है कि जिस प्रकार से जो गांव के लोग वो ज़्यादातर जंगलों को जो है वो आग लगाते हैं, ऐसे में वन संपदा को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता को लेकर जिस प्रकार से सहयोगी ने भी बताया मेरे कि जागरूकता की कमी जो है गांव मोहल्लों में जो है वो देखी जाती है, तो उन जागरूकता के लिए जो है वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, पोस्टर बैनर के माध्यम से हो, या गांव-गांव जाकर जिस प्रकार से जो बैठकें वन विभाग की टीमों के द्वारा जो होनी चाहिए थी, उस तरीके की जन जागरूकता की कमी जो है अभी भी गाँव में देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की है कि सब जगहों पर जो है फायर की टीमें जो है वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सड़क किनारे अगर आग लगी है तो वहां पर आग बुझाना संभव हो जाता है, लेकिन जो सड़क से कई मीटर ऊपर जो जंगलों में आग लगी है तो वहां पर पावर को भेजना काफी जिस तरीके से आपने बताया कि वन विभाग को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आग जो है वनाग्नि की जो घटनाएं हैं फायर सीजन में लगातार देखने को मिलती है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।